हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाय। आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं बताती हूँ हर बार कि मेरा काम है आसान और सरल तरीके से हर एक रेसिपी बनाना और आप लोगों को सिखाना, और आपका काम है हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना। तो चलिए आज फिर एक मस्त टेस्टी लाजवाब रेसिपी लेके आ रहे हैं। तो इसे देखते हैं कैसे बनाना है। चलिए आज आप लोगों के बीच मैं शिमला मिर्च की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आ रही हूँ सब्जी की। इसमें ना आलू डालूँगी ना कुछ भी डालूँगी, केवल मिर्ची से बनाऊँगी शिमला मिर्च। तो चलिए पहले से हम काट लेते हैं, छांट लेते हैं और मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी और किस तरीके से बनकर तैयार होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें। काटना पीटना आपको हम नहीं दिखाएंगे, काटना पीटना तो सब्जी सभी को आती है। और बता दें कि हम मोबाइल से ही काम करते हैं, कैमरा वगैरह हमारे पास नहीं है। तो एक हाथ में मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाते हैं, एक हाथ में रेसिपी। तो हम काटना पीटना नहीं दिखा पाएंगे। अगर हाथ में फ़ोन पकड़ लेंगे तो फिर काटे पीटेंगे कैसे, इसलिए पहले हम काट लेते हैं फिर दिखा देंगे कि कैसे और किस तरीके से काटती हैं। और जो जो मसाले लगेंगे हर एक छोटी छोटी चीज़ें और टिप्स आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, सपोर्ट ज़रूर करिए। तो चलिए पहले इसको काटते हैं, इसके बाद आपसे हम मिलते हैं। तो ब्लॉग में बने रहें और पूरी टिप्स देखें, तभी समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं तो बिगड़ जाता है। फिर मैसेज करते हैं कि आप कैसे बनाती हैं, कि आपका अच्छा बन जाता है और हमारा सही नहीं बन पाता। तो पहले पूरी रेसिपी देखा करिए, इसके बाद बनाइए टिप्स बाय टिप्स, तो अच्छी टेस्टी भी बनेगी, समझ में भी आएगा। और इसके लिए आपको बाहर से कोई सामग्री मसाले नहीं लाने पड़ेंगे, जो घर में उपलब्ध हैं उन्हीं से बनाकर आप तैयार कर लेंगे टेस्टी से टेस्टी। तो आप देख सकते हैं हमारी शिमला मिर्च कटकर तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरीके से हमें काट कर टुकड़ों में तैयार करना है। सब्जियां काटना मैं इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि फ़ोन को मैं हाथ में लेकर एक हाथ से नहीं काट सकती, और दूसरी बात सब्जियां काटना सभी से आता है। तो कुछ इस तरीके से टुकड़ों में काटना है। और आपको एक और जानकारी बता दूं कि ये जो इसके दाने हैं, तो अगर आप खाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो मैं तो नहीं निकाली हूँ क्योंकि मैं दानों को भी बनाऊंगी, ये भी खाने में अच्छे ही लगते हैं जब अच्छी सब्जी बन जाती है। तो इसलिए मैं नहीं निकाली हूँ, आप लोग निकाल भी सकते हैं, आप लोग की स्वेच्छा है। लेकिन यकीन मानिए इतनी टेस्टी और इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है कि मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद आई। हस्बैंड बोल रहे थे कि फिर मैं यही शिमला मिर्च लाऊंगा, यही सब्ज़ी दोबारा हमें बना के देना। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और उंगलियां चाटने में बच्चे हमारे कभी नहीं खाते थे तो वो मांग मांग के खाए, मम्मी कैसे बनाई हो, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनी है। तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप लोग बनाकर ज़रूर देखिएगा। और बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ता, सब्जी तो सबके घर में आती हैं बाज़ार से ही, तो सब्जी तो लाना पड़ेगा, लेकिन सामग्री मसाले जो घर में उपलब्ध रहते हैं उन्हीं से बनकर तैयार होता है। तो इधर चले दिखाते हैं। 5-6 लहसुन को मैं ले ली हूँ छील के, तो उनको इस तरीके से लंबे लंबे काटना है, पतले पतले स्लाइस में। और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ली हूँ, इनको भी पतले पतले लंबे लंबे ही काट ली हूँ। 2 हरी मिर्च को भी लंबे लंबे ही काट ली हूँ। तो कुछ इस तरीके सब्जी काट ली हूँ। चलिए सूखे मसाले भी दिखा देती हूँ। 1 चम्मच सफ़ेद तिल ले ली हूँ, ये देख सकते हैं सफ़ेद तिल है। 1 चम्मच जीरा ले ली हूँ। ये 1 चम्मच सरसों दाना राई है, काली वाली ले ली हूँ। और इधर कढ़ी पत्ते ले ली हूँ। तो चलिए अब गैस के ऊपर चढ़ाते हैं कढ़ाई और गरम करते हैं और इसको तड़का करते हैं। बिना आलू और बिना टमाटर के हमारी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो इधर हम कढ़ाई चढ़ा चुके हैं गैस के ऊपर, ये देख सकते हैं हमारा गैस चालू है और कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब चलिए इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल सब्जी को फ्राई करने के लिए। मैं हमेशा हर एक रेसिपी में यही बताती हूँ कि मैं सरसों के तेल से ही फ्राई करती हूँ, सरसों के तेल के अलावा कोई रेसिपी नहीं, मतलब कोई तेल नहीं। आप अगर घी से उपयोग करते हो तो घी भी कर सकते हैं, रिफाइंड का उपयोग करते हैं वो भी कर सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है। लेकिन मुझे सरसों का तेल ही अच्छा लगता है क्योंकि उसमें सोंधापन रहता है।
तो इधर मैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दी हूँ और 1 मिनट इसको गरम करती हूँ। और एक और सीक्रेट चीज़ इसमें डलेगी जो अभी आपको मैं बताई नहीं, वो जाएगा बेसन। वो भी जाएगा 1 चम्मच जितना, वो भी आपको क्वांटिटी मैं बताऊँगी। लेकिन क्वांटिटी ऐसी बढ़ानी है जितनी आपको सब्जी बनानी है उस हिसाब से कम ज़्यादा करना है। मसाले भी, सामग्री हैं और बेसन भी। क्योंकि मैं 6 तो शिमला मिर्च ली थी, तो 5-6 शिमला मिर्च करीब 500 ग्राम, आधा किलो, उस हिसाब से बना रही हूँ। आप 250 ग्राम, 1 किलो, जिस हिसाब से, जिस तरीके से क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी उस हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। और इधर मैं एक कढ़ाई रखी हूँ, इसमें मैं क्या करूँगी, बेसन को भूनूँगी। बिना भुने हुए बेसन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि सोधापन नहीं रहेगा, बेसन में कच्चापन रहेगा। तो चलिए पहले, सबसे पहले ये मसालों को भूनती हूँ और शिमला मिर्च को, इसके बाद भून कर बेसन डालूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी एक एक टिप्स। तो पहले मैं हमेशा इसमें डालती हूँ सबसे पहले लहसुन, क्योंकि लहसुन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये डाल दी लहसुन। अब करीब 1 मिनट लहसुन को पकाऊंगी। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक, जो पतले पतले काट कर रखी हूँ। ये मैं अदरक भी डाल दी। अब चलिए हरी मिर्च डाल देती हूँ। दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, इसी बीच मैं डाल दी हूँ इसमें हरी मिर्च। अब इनको बढ़िया सुनहलो पिंक ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इधर सूखे मसाले जो रखी हूँ उनको भी डाल दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब चलिए सभी सूखे मसालों को मैं डाल देती हूँ। सिर्फ तिल जो है सफ़ेद, उसको बाद में डालूँगी। इधर मैं जीरा भी डाल दी और राई भी देख सकते हैं डाल दी हूँ। सरसों, सबका कितना अच्छा कलर भी आ चुका है, पक चुके हैं। अब चलिए इसमें हम डालते हैं कढ़ी पत्ती। तो ये डाल दिए कढ़ी पत्ती। अब इन चीज़ों को हम चला लेंगे। अब डाल देंगे इसमें ये जो शिमला मिर्च रखे हुए हैं काट करके, हमेशा धोकर ही काटिएगा। तो ये डाल दिए शिमला मिर्च और गैस को कर देंगे धीमा, एकदम धीमा, लो टू मीडियम में भी नहीं। और इसको इस तरीके से चला करके चलिए हम ढक देते हैं और इधर बेसन लेकर के बेसन को भूनते हैं। तो एक प्लेट से ढक देते हैं। और इधर हमारी कढ़ाई चढ़ी हुई है, तो हम गैस चालू कर दिए। अब कढ़ाई को करते हैं गरम और डालते हैं इसमें बेसन। तो चलिए बेसन का भी नाप बताते हैं, हर चीज़ नाप में ही बनेगी। बेसन को भी हमें ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमारी सब्जियां जितनी हैं उतने हिसाब से ही लेना है। तो इधर ये नाप का चम्मच देख रहे हैं, इसी चम्मच से हम सिर्फ 2 चम्मच लेंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। अगर हमारी सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा होती तो फिर हम बेसन ज़्यादा लेते। तो 2 चम्मच बेसन हो गया। चलिए इसको भूनते हैं। और हाँ, बेसन को हम ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे क्योंकि सिर्फ हमें इसका कच्चापन ही ख़त्म करना है। इसे हमें जलाना या बर्फ़ी वगैरह बनाने का, लड्डू वगैरह का हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है। बाकी जब तक सब्ज़ी बनेगी तो सब्ज़ी के साथ भी बेसन भून ही जाएगा। और इसमें एक चीज़ और बता दें, ना घी से भूनना है ना तेल से भूनना है, खाली बेसन को भूनना है। क्योंकि जब हम सब्ज़ी में डालेंगे तो सब्ज़ी में तो ऑलरेडी तेल मसाले डले हुए हैं। तो चलिए अब ढक्कन को खोलते हैं और सब्ज़ी को भी चलाते हैं। जब तक बेसन भुनेगा तो सब्ज़ी को भी बीच बीच में चलाते ही रहना है, छोड़ना बिल्कुल ही नहीं है। तभी तो जाकर अच्छी टेस्टी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। अब चलिए फिर से चला दिए हैं और इसको ढक देते हैं सब्ज़ी को। और इधर अपना बेसन फिर से हम भूनते हैं। इसका कच्चापन, हमें कलर नहीं ख़त्म करना है, केवल इसका कच्चापन ख़त्म करना है। 5 मिनट हो चुका है, हमारा बेसन अच्छे तरीके से भूनकर तैयार हो चुका है और सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगी। अब चलिए हम गैस को कर देते हैं बंद और इसे ऐसे इसमें चढ़े रहने देते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर हमें क्या करना है, सब्ज़ी को अच्छे तरीके से भूनना है। तो पहले सब्ज़ी को भूनकर तैयार कर लेते हैं। ये फिर से हम ढक्कन निकालें और इसको फिर से बढ़िया से चला लेंगे। अब इसी बीच चलिए कुछ सूखे मसाले डालते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर है, पिसा धनिया पाउडर है, मिर्च है और टमाटर आलू तो हमें डालना ही नहीं। तो चलिए सूखे मसाले भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर 1 चम्मच और इसको चला देंगे ताकि ये भून जाए इसमें। तो हल्दी का भी कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो टेस्टी सब्ज़ी आएगी। नहीं तो फिर हल्दी का कच्चापन समझ में आएगा।
तो ये देख सकते हैं, ये इसको हम चला दिए। अब चलिए नमक डालते हैं, धनिया पाउडर डालते हैं। तो इधर हम धनिया पाउडर, हमेशा खड़ी धनिया को भून के पीस के रखते हैं, तो 1 चम्मच डाल दिए धनिया पाउडर और इसको भी मिला देंगे तो ये और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसी बीच चलिए हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं नमक स्वादानुसार। नमक वही जो डेली अपन लोग दाल सब्जी में खाते हैं वही नमक है, तो ये हम नमक डाल दिए स्वादानुसार, जितनी हमें नमक की ज़रूरत है। आप लोग अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा जितनी सब्ज़ी हो इस हिसाब से डाल सकते हैं। और तीखा चटपटा मसालों की क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं जिस हिसाब से आपको खाना हो। अब चलिए इसी बीच हम क्या करते हैं, सॉरी थोड़ा हाथ आ गया था कैमरा के आगे, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन पकड़े हुए हैं, एक हाथ से रेसिपी बना रहे हैं। इसी बीच ये जो है सफ़ेद तिल डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे भुना हुआ बेसन, तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिए, चला दिए। और गैस को धीमा ही करना है भैया, फुल नहीं करना है, तो हम धीमा ही किए हैं। अब चलिए इधर जो हम भून करके बेसन रखें तो डालते हैं बेसन को। तो इधर बेसन को मैं प्लेट में निकाल ली हूँ कढ़ाई से, और 3 चम्मच बेसन आपको बता ही चुकी हूँ कि 3 चम्मच भूनी हूँ। तो चलिए इसमें डालती हूँ और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। तो आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी, एकदम चटपटी सी हमारी आज ये सब्ज़ी बनकर तैयार होने वाली। और बिल्कुल ही ये नया तरीका है। अभी तक शायद मेरी यही उम्मीद है कि ना आपने खाई होगी ना बनाई होगी, और ना कोई आपको ऐसा तरीका बताया होगा, क्योंकि मैं भी एक गृहस्थ जीवन हूँ, हाउस वाइफ हूँ। तो हमेशा कभी इसके भरमा बन जाते हैं जिनको हम लोग कलौंजी बोलते हैं, कभी इसके बन जाएंगे आलू शिमला मिर्च है, तो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नया तरीका आज आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, तो अगर भरोसा होगा तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब चलिए इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं और आपसे मिलते हैं 5 मिनट बाद। फिर देखते हैं कैसी हमारी सब्ज़ी टेस्टी बनी कर तैयार हुई है। और गैस देख सकते हैं बिल्कुल धीमा किए हुए हैं, और कुछ इस तरीके से हमारा किचन है। दोस्तों हम बहुत हाई फाई फैमिलीज नहीं है, एकदम मीडियम फैमिली से हैं, और घर में इस समय काम लगा हुआ। तो जो ये आपको दाग धब्बे तेल के छींटे ये कचड़े सब दिख रहे हैं, पोताई चालू है, तो ये पोत कर क्लीन भी हो जाएंगे। तो अगली रेसिपी में साफ़ सुथरा क्लीन हमारा किचन दिखाई देगा। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए इसको हम ढक्कन को खोलते हैं, इसको अच्छे तरीके से चलाते हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपको बीच बीच में चलाते ही रहना है, ताकि इसमें बेसन है तो जले ना हमारी सब्ज़ी, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जलता है और बहुत जल्दी कढ़ाई में चिपकता भी है, लग भी जाता है। तो चलिए इसको चलाते हैं, ध्यान दे के आपको चलाना है। ऐसा नहीं हो कि कहीं कहीं कभी ऐसा होता है कि ढक कर सब्ज़ी को छोड़ दिए और दूसरा काम करने में पड़ गए, तो इधर सब्ज़ी जो होती है जलकर खाक हो गई, किसी काम की नहीं रह जाती। इसलिए ध्यान दे के ही बनाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, चलाते रहना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अच्छे से भूनकर तैयार हो चुकी है। अभी 2 मिनट इसको और अच्छी तरीके से हम पकाएंगे। तो चलिए ढक देते हैं, और लास्ट में एक चीज़ और मिलाएंगे, अमचूर पाउडर। और हो सके तो आप लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है, कलर वाली डाल सकते हैं और अच्छा चटपटा टेस्टी बना सकते हैं। ये सब तरीके मसालों के मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं डालूँगी क्योंकि हमारे घर में तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है, हमें खुद नुकसान करता है, पेट में जलन होने लगती, इसलिए मैं खुद ज़्यादा तीखा चटपटा नहीं खाती। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट और पकाते हैं, ढक के इसको रखते हैं, और लास्ट में अमचूर पाउडर और हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। अगर आप लोग के पास उपलब्ध हो तो हरी धनिया पत्ती डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं डालूँगी, मेरे पास उपलब्ध भी नहीं है और इस मौसम में मैं मंगाती भी नहीं। मैं मंगाने का कारण ये है कि एक दिन से दूसरे दिन धनिया पत्ती चलती नहीं है, बारिश के मौसम में बहुत जल्दी सड़ जाती, ख़राब हो जाती है, और ठंडी के मौसम में कम से कम 4-6 दिन आराम से चल जाती है। तो चलिए इसको ढाँकते हैं 2 मिनट के लिए, और फिर मिलते हैं आपसे 2 मिनट बाद। और हम छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसे चलाते ही रहेंगे ताकि जले ना, और हमारी अच्छी सोंधी स्पेशल टेस्टी सब्जी चटपटी बनकर तैयार हो जाए।
तो चलिए 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब इस ढक्कन को हम खोलते हैं और सब्जी को फिर से दोबारा चलाते हैं और इसमें अब हम लास्ट में डाल देंगे। देख सकते हैं आप, पक भी चुकी है अच्छे तरीके से, सब्जी भून चुकी है और बढ़िया टेस्टी फ्राई भी हो चुकी है। और बेसन तिल डालने से क्या होता है कि आपकी सब्जी सूंधी और स्वादिष्ट एकदम टेस्टी बनती है। तो अब चलिए लास्ट में इसमें हम 1 चम्मच डाल देते हैं अमचूर पाउडर, एकदम खट्टा चटपटा तीखा मीठा बनने के लिए। हमारा बाजार का मार्केट का लाया हुआ अमचूर पाउडर है, घर का नहीं है। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए। अब चलिए एक प्लेट में हम सर्व करते हैं और इसी बीच गैस को करते हैं बंद। और चलिए इसको सर्व करते हैं एक प्लेट में और दिखाते हैं आपको कि कितनी अच्छी और कम समय में, करीब 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और बहुत ही जल्दी 10 मिनट के अंदर अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब एक प्लेट में सर्व करते हैं और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। मैं तो यही बोलूँगी कि एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। जो भी खाएगा वो तारीफ़ करते नहीं थकेगा, बिल्कुल उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएगा। इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो आप लोग बताइए मेरा बनाया हुआ तरीका आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो ये तरीका तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा और हमें फुल बोझ के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जो चैनल में नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिए। आप लोग ही तो हमारी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक लाए। उम्मीद है कि आगे भी ले जाएंगे। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ तो कब पाऊँगी, जब आप लोग का सहारा रहेगा, साथ रहेगा, सपोर्ट करेंगे, तभी कुछ न कुछ कर पाऊँगी। नहीं तो एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी झाड़ू पोछा किचन में ही रह जाती है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। तो आप लोग ही तो हमारे सपोर्टर हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज़ और, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबा दीजिएगा आप लोग, ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर वो रेसिपी देख सकें, बना सकें और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। ऐसी अच्छी रेसिपी हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच दोस्तों। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि एक बार इस तरीके से टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोई और नई रेसिपी के साथ।